नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में मची सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा को लेकर पल पल अपडेट सामने आ रही है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। संजय राउत का साफ साफ कहना है कि वो एनसीपी और कांग्रेस को धोखा देने के लिए तैयार है। शिवसेना एमवीए से अलग होने को तैयार है। इस बड़ी खबर पर मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। संजय राउत का ये बयान कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, इसका मतलब है टोटल सरेंडर। अब तक इसी बात की लड़ाई चल रही थी, इसी बात पे बहस हो रही थी कि ये जो तमाम विधायक जो नाराज होकर के गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, ये कह रहे थे कि आपने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर के चुनाव लड़ी, उनके द्वारा ही हम चुन कर आए हैं, हमें दिक्कत हो रही है वापस लोगों में जाने में, इसलिए आप ये एनसीपी और कांग्रेस वालों से रिश्ता तोड़िए और बीजेपी के साथ गठबंधन बना करके सरकार बनाइए। लेकिन इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने साफ साफ मना कर दिया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एमवीओ को छोड़ दें, यह महाविकास अघाड़ी जो है उसको हम छोड़ दें। लेकिन अचानक से ये बदलाव स्टैंड में क्यों आया है? वो बदलाव स्टैंड में इसलिए आया है क्योंकि उद्धव ठाकरे सरेंडर कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने पॉलिटिकली उद्धव ठाकरे को चारों खाने चित्त कर दिया है। वो अपनी शर्तों पे उद्धव ठाकरे को खींच कर ले आए हैं और इसलिए आप ये देखिए कि जो बयान सवेरे शरद पवार की पार्टी की मीटिंग हुई, अभी वहाँ पे भी यशवंत चौहान हॉल के अंदर भी वहाँ पे एनसीपी के लोग मिल रहे हैं। एनसीपी ने सवेरे बयान दिया था कि जब तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब सदन में दोनों की वहाँ पे जब तक काउंटिंग नहीं होती है तब तक हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं और उसके बाद आगे देखा जाएगा। मतलब ये कि जब तक सरकार है तब तक तो उद्धव के साथ हूँ, अदरवाइज उद्धव के साथ हम नहीं हैं। दिस इज़ व्हाट इट मेंट। क्योंकि उन्हें तो ये बयान देना चाहिए कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए हम उद्धव ठाकरे को अकेले नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एनसीपी की तरफ से क्या बयान आया कि भाई सदन के अंदर जब तक वोटिंग होगी तब तक हम उनके साथ हैं। मतलब ये भी आप जान रहे हो कि भाई हार रहे हैं, संख्या आपके पास है नहीं, वो परेड करा रहा है, सब कुछ करा रहा है। तो अब पार्टी टूटती बिखरती नजर आ रही है। शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को ये मालूम चल गया है कि अब जो स्थिति है, जो संख्या बता रही है, उसमें तो शिवसेना का सिंबल वो उद्धव ठाकरे से छिन जाएगा। तो अब तो आप ये समझिए मुसीबत का नाम जी। तो क्या ये माना जाए कि ये शिवसेना का आखिरी दाव है? लेकिन शिंदे गुट का भी ये कहना है कि पहले उद्धव इस्तीफा दे। तो आप कबड्डी खेलोगे तो ऐसा तो नहीं कि सामने वाला पॉइंट नहीं लेगा, आपके तरकीबों को नहीं जानता। वो जानते हैं कि भाई ये जो है छलावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम आकर के बात करो और हम एमवीए से, शरद पवार से, कांग्रेस से रिश्ता तोड़ लेंगे। वहाँ से फौरन एकनाथ शिंदे की तरफ से बयान आया कि पहले इस्तीफा दो, पहले इस गठबंधन से अपने आप को हटाओ, फिर बात होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप मुंबई में आपसे बातचीत भी करो और मुख्यमंत्री भी बने रहो। आप पहले इस्तीफा दें। अब ये समझिए कि सारे रास्ते, देखिए राजनीति में सिंपल सी बात है, अगर आपके पास संख्या बल है, अगर आपके पास लोग हैं, आपके पास सदन में शक्ति है, आपके लिए हर चीज़ आपके फेवर में चला जाएगा। डेमोक्रेसी ये सिस्टम ही ऐसा होता है कि जिसके पास संख्या, जिसके पास बहुमत, पूरा सिस्टम उसके साथ ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि यही डेमोक्रेसी का तकाजा है। अब आपके पास तो संख्या नहीं, एमएलए नहीं। अभी मैं सुन रहा था कि कल उद्धव ठाकरे के साथ बगल में बैठ करके तस्वीरें जिसकी आ रही थी, आदित्य ठाकरे के साथ जिसकी तस्वीरें आ रही थी, अभी वो सवेरे सवेरे पहुंच गया गुवाहाटी। उससे पूछा गया कि भाई क्यों आप गुवाहाटी आ गए? कल तो आप उद्धव ठाकरे के बगल में नजर आ रहे थे। बोले कि क्या करें, हम तो वहाँ से निकले तो बहुत सारे शिव सैनिक मेरे पीछे लग गए। जितने भी विधायक अभी बचे हुए हैं उनके पीछे पीछे शिव सैनिक जा रहे हैं कि किससे वो बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, जासूसी कराई जा रही है। और इसलिए वो तंग आ गए। उन्होंने जनरल सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि ये बताओ मेरे साथ वो पसंद नहीं है, हम तो अभी तक उद्धव ठाकरे के साथ थे। लेकिन जब वो सवेरे सवेरे उठे घर पे मॉर्निंग वॉक के लिए, उन्होंने फिर देखा कि कुछ लोग उनके पीछे लगे हुए हैं।
तब उन्होंने सोचा कि भाई अब क्या किया जाए, बस गुवाहाटी पहुंच गए। अब देखिए क्या है, शरद पवार अपनी पार्टी को बचाने के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं। अभी अभी खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है कि कांग्रेस अलग बैठक बना रही है, क्योंकि ये जो मोमेंटम है, जिस हिसाब से विधायक पूरी की पूरी, आप ये समझिए 2/3 विधायक किसी पार्टी का, वो भी सरकार चला रही पार्टी का, कोई विपक्ष का हो तो बात समझ में आए, उसको वो तोड़ के भाग रहे हैं। इसका एक मतलब है, वो मतलब ये है कि जो ग्राउंड स्थिति महाराष्ट्र के अंदर है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही स्ट्रांग है। और एमवीए के करतूतों की वजह से जो दिन दहाड़े लूट मचा रहे थे, ये लोग वसूली का धंधा कर रहे थे, सरकार चलाने के बजाय ये लोग लूट खसोट में जो लगे हुए थे, जो पकड़े गए सारे के सारे लोग, उस वजह से इनकी भद्द पिट गई है। लोग नाराज हैं, अनपॉपुलर सरकार है, तो भाई एमएलए तो चुनाव जीतना चाहता है, उसके लिए वो तो बात की बात है, विचारधारा क्या, बाला साहब ठाकरे क्या और शरद पवार क्या। एक साधारण से एमएलए के लिए सो सिंपल टारगेट ये होता है कि अगला चुनाव मैं कैसे जीतूंगा, और उसको ये लग रहा है कि ग्राउंड की स्थिति बदल गई है, तो इसलिए धराधर मीटिंग चल रही है। तो कांग्रेस वाले भी देखिए, सबसे पहले आकर के कमलनाथ बोलते हैं कि हमारे सबसे हमने कांटेक्ट कर लिया, सब हमारे साथ हैं। सबको यही लग रहा है कि कहीं उनकी पार्टी से भी कोई टूट जाए। तो ये ग्राउंड स्थिति है, और सबसे अच्छा तरीका उद्धव ठाकरे के लिए यही होगा कि वो पहले इस्तीफा दें। इस्तीफा देने से क्या होगा कि उनकी कुछ साख जो बची खुची है वो बच जाएगी। ये वैसा ही खेल है। अब तो शिंदे गुट के विधायकों ने भी इस्तीफे की मांग कर दी है। वो बिल्कुल मांग, देखिए ये वैसे ही है कि जैसे पहले आप क्रिकेट में देखते होंगे कि कोई बड़ा खिलाड़ी है, 2 साल से रन नहीं बना रहा है, लोग कह रहे हैं भाई अब रिटायर कर जाओ, अब रिटायर कर जाओ, अब रिटायर कर जाओ, क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तो वैसे खिलाड़ियों को लोग याद नहीं रखते। जो आदमी रिटायर करता है अपने करियर के पीक में, तो वो अभी मौका है किसका, किसके लिए, उद्धव ठाकरे के लिए, कि वो फौरन इस्तीफा दे दें। जो बची खुची इज्जत है वो बच जाएगी। छोटे छोटे विधायक अब मांग कर रहे हैं, आपने सही कहा कि भाई इस्तीफा दे दो, इस्तीफा। जब सरकार जानी ही है, शरद पवार ने कह दिया ये तुम्हारा इंटरनल मसला है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, तुम भी आकर के ये भी कह रहे हो कि भाई हम एमवीए को त्याग करने को तैयार हैं, हम अलायंस से बाहर जाने को तैयार हैं, सारी चीज़ें तो हो ही गई है। अब कितनी फौजियत करवाओगे भाई? अब तो खत्म, कहानी खत्म हो गई, सरकार बन नहीं सकती, आपके पास संख्या नहीं है। जी, और जिस संख्या बल की हम बात कर रहे हैं वो सारी संख्या जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है। एकनाथ शिंदे सुबह से ही ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव है और संख्या बल कहें या शक्ति प्रदर्शन जो है वो दिखा रहे हैं। 42 विधायक दरअसल इस वीडियो में आप देख सकते हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ है। कई निर्दलीय होने का भी दावा कहा जा रहा है, कई फोटोज भी सामने आ रहे हैं और बार बार जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पर इसी बीच विधायकों ने एक लेटर भी लिखा है, उद्धव सरकार पे कई आरोप भी लगाए हैं। देखिए ये जो तस्वीरें आप जो दिखाई, ये सवेरे की तस्वीर है, और अब तक 4 और शिवसेना के विधायक, जिन विधायक भाई साहब के बारे में मैं बात कर रहा था, उनके पीछे आदमी बिछा दिया गया, 4 और विधायक वहां पहुंच गए। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। अब पता नहीं, ये तो उद्धव ठाकरे की स्थिति शोले फिल्म के असरानी जेलर साहब की जैसी होगी कि आधा इधर आधा उधर, बाकी मेरे साथ। उद्धव ठाकरे के पास तो संख्या बल है ही नहीं, ये बाप बेटे बचे रह जाएंगे। और तो और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो खबर आ रही है कि बहुत दर्जन भर से ज़्यादा एमपीज, ये सांसद, वो विद्रोह करने वाले हैं। मतलब आप समझिए कि कांग्रेस कि उद्धव ठाकरे की किस तरह से फजीयत हो रही है। ये जितनी हनक, जितना अकड़, ये उखाड़ दिया एडिटर जो रोज टेलीविजन पे आकर के भाषण दिया करता था, अभी मेमने की तरह ये अपनी बातों से पलटता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हुई? दिक्कत, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कड़े शब्दों का प्रयोग मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि यही बात विधायकों ने चिट्ठी में उद्धव ठाकरे को लिखी। क्या लिखा गया कि हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और हमें मिलने नहीं दिया जाता। और ये चाणक्य संजय राउत के बारे में, ये लोग एमएलसी चुनाव जीतते हैं, राज्यसभा जीतते हैं, किसके बदौलत?
ये हमारे बदौलत 3-3.5 लाख लोग हमें चुन के भेजते हैं, हम जमीनी स्तर के लीडर हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें बेइज्जत किया जाता है। और उस चिट्ठी में एक बड़ा रिमार्केबल बात, बड़ा बढ़िया, जिसने भी ड्राफ्ट किया उस चिट्ठी को, बड़ा अक्लमंद व्यक्ति था। उसने क्या क्या कहा, उसने कहा कि कल की वीडियो को हमने देखा कि वर्षा बंगला, जो सीएम का जो बंगला है, उसके अंदर कुछ लोग नजर आए। हमें खुशी हुई, खुशी इसलिए हुई कि कम से कम अब वर्षा बंगले का दरवाज़ा खुल गया। हमें तो गेट पे ही रोक दिया जाता था, हम तो फ़ोन करते थे कि मुलाकात करनी है, हमें वक्त भी दिया जाता था, लेकिन उसके बाद फ़ोन ऑफ हो जाता था। 2 घंटे 3 घंटे हम लोग इंतज़ार करते थे, वापस चले जाते थे, मुलाकात नहीं हो पाती थी। तो रोज़ इस तरह से बेइज्जती होना, हम 3.5 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और इस तरह से आप हमें अनादर करेंगे, हमारा डिसरिस्पेक्ट करेंगे, वो दिल पे लग गई। दूसरी बात कि आप खैर चलो हमें नहीं जाने देते, कोई बात नहीं, लेकिन ये एनसीपी वाले और कांग्रेस वाले के लिए आपका दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ रहता था। जो विकास के काम हैं, जो निधि से जो पैसे मिलते हैं, वो सारा का सारा माल वो एनसीपी वाले और कांग्रेस वाले ले जाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं। जब मैं लोगों के पास हम लोग जाते हैं तो लोग टॉन्ट करते हैं कि भाई मुख्यमंत्री तुम्हारा ही है या किसी और का है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के और हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के और तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के बहुत ही सटीक जवाब दिया है, जिसका जवाब उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। ये हाथ फैला करके ये भाषण दे देना कि हम असली हिंदुत्व की पार्टी हैं, वो चलता नहीं आज के ज़माने में। आप पार्टी ऐसे चला सकते हैं, सरकार ऐसे नहीं चलेगी। आपको तो बताना पड़ेगा कि पाल घर में आपने क्या किया, आपको बताना पड़ेगा अजान के मसले पे आपने क्या किया, आपको बताना पड़ेगा हनुमान चालीसा के मसले पे आपने क्या किया, आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आपने शिवसेना के विधायकों को अयोध्या जाने से मना किया, आपने क्यों नहीं अयोध्या का जब फाउंडिंग स्टोन रखा जा रहा था, मोदी जब अयोध्या में वो भूमि पूजन कर रहे थे, शिव सैनिकों को सेलिब्रेट करने क्यों नहीं दिया गया। ये तो बताना पड़ेगा आपको कि लगातार वीर सावरकर का अपमान कांग्रेस पार्टी करती रही और आप कांग्रेस पार्टी के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते हुए नजर आए। एक बार भी आपने उसका विरोध राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए। तब तो बात समझ में आए कि कौन असली हिंदुत्व है, कौन नकली हिंदुत्व है। खैर, बातें बहुत सारी लंबी हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स लगातार हो रहे हैं, हम लोग लगातार बता रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी बात यही है, डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स। नंबर एक नाथ शिंदे के पास है, वो नचाएंगे और ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे वो नाचेंगे। खतरा क्या क्या है, कुर्सी जाने का, सरकार गिरने का, और तो और पार्टी टूटने का, और उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक उद्धव ठाकरे के लिए कि पार्टी की सिंबल भी उनकी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो संजय राउत के बयान के बाद सियासी हलचल जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है। संजय राउत ने साफ कह दिया है कि शिवसेना एमवीए से अलग होने को तैयार है। मतलब शिवसेना जो है वो एनसीपी और कांग्रेस दोनों को धोखा देने के लिए तैयार है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। पर शिंदे गुट के विधायकों का भी इस पे जवाब आ गया। उनका साफ कहना है कि जैसा एकनाथ शिंदे चाहेंगे वही होगा, सबसे पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे। अब देखना होगा कि शिंदे गुट की जो मांग है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे, तो उद्धव कब अगला इस्तीफा देते हैं। इस बड़ी खबर पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।